नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं घुटनों के दर्द की समस्या को लेकर। घुटनों का दर्द आजकल के समय में एक आम समस्या बन चुका है, चाहे सीनियर सिटीजन के लोग हों, मिड एज के लोग हों और महिलाएँ हों। काफ़ी लोगों को ये शिकायत है कि उनका घुटना काम नहीं कर रहा है, उनको चलने में, बैठने में, उठने में, खड़े होने में लगातार दर्द की शिकायत घुटनों में उनके लगातार बनी हुई है। तो उस कंडीशन में हम कौन-सी योगिक क्रियाएँ करें, कौन-कौन सी इस प्रकार की क्रियाएँ करें, जिससे कि हम अपने घुटनों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। अब हम ये समझें कि जो हमारी घुटनों के जो जॉइंट हैं, इस पर 2 हड्डियाँ काम करती हैं, 2 हड्डियाँ प्रमुख होती हैं। एक फीमर हड्डी होती है, जो आपकी जाँघ की हड्डी होती है और एक टिबिया हड्डी होती है, जो हमारी पिंडलिनी हड्डी होती है। इन दोनों हड्डियों के बीच में लिगामेंट कार्टिलेज होता है। लिगामेंट और कार्टिलेज को आप सामान्य सी भाषा में एक गद्दी समझ लीजिए। जब यह गद्दी घिस जाती है, वर्षों से यह गद्दी धीरे-धीरे जब घिसने लगती है, तो उसके पश्चात जब यह घिस जाती है, तो जो जाँघ की हड्डी होती है फीमर और जो घुटने की जो हड्डी होती है, आपकी टिबिया आपस में टकराने लगती हैं। तो टिबिया और फीमर जब आपस में टकराने लगती हैं, तो उस वजह से हमें घुटनों में दर्द की शिकायत होने लगती है। तो आज हम एक बहुत साधारण सी क्रिया कि आप एक तकिया लीजिए, मोटा-सा तकिया लीजिए, उस तकिए को आप अपने घुटनों के ठीक नीचे रखिएगा और अपनी एड़ियों को, अपनी हील्स को आप ग्राउंड लेवल से कम 5 अंगुल ऊपर रखिएगा। आप अपनी एड़ियों को ग्राउंड पे टच नहीं करेंगे। अपनी एड़ियों को आप ग्राउंड से ऊपर रखें। श्वास लेते हुए आप अपनी तरफ खींचें, अपने टोज़ को, अपनी एड़ियों को अपनी तरफ खींचिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाएँ। इस प्रकार से आप धीरे-धीरे 10 टाइम से आप इसकी शुरुआत कीजिएगा। हर दिन आप इसमें 10 और ऐड करिए, कम से कम 200 से 300 बार आप इस क्रिया को लेकर जाइए। धीरे-धीरे इस क्रिया का अभ्यास कीजिए। दरअसल हम लोगों के पास पेशेंस की बहुत कमी होती है। हम कोई भी योगासन है, चाहे कोई भी क्रिया है, हम उसको 1-2 दिन करते हैं, 3-4 दिन करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं और हम ये कहते हैं कि कोई असर नहीं होता है। तो पेशेंस हमें रखना चाहिए। आप लगातार इस क्रिया को 31 दिन कम से कम 1 महीने तक आप इस क्रिया को कीजिए। अवश्य ही आपको फ़ायदा मिलेगा। जब आप इस क्रिया को करेंगे, तो आपकी जो फीमर हड्डी होती है, जो आपकी जाँघ की हड्डी होती है और जो आपकी टिबिया हड्डी होती है, इस क्रिया में आपकी दोनों हड्डियों के बीच जो गैप होता है, वो गैप पुनः जो लिगामेंट और आपकी कार्टिलेज होती हैं, वो पुनः रीजनरेट होने लगती हैं इस क्रिया के माध्यम से। तो आपकी जो कटोरी होती है, जो घुटने के ऊपर की जो हड्डी होती है, जिसे हम पटेला साइंस की जो भाषा है, उसमें इस ऊपर की जो कटोरी होती है, इसे पटेला कहा जाता है। तो इस अवस्था में आपकी जो दोनों हड्डियाँ होती हैं, फीमर और टिबिया के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में इस क्रिया को रक्त संचार मिलता है और रक्त संचार जब इस क्रिया के माध्यम से आपके घुटने को रक्त संचार मिलता है, तो पुनः आपके लिगामेंट और कार्टिलेज पुनः रीजनरेट होने लगते हैं। तो आप इस क्रिया को एक बार करके देखिएगा, करने में कोई नुकसान नहीं है। जब आपकी लिगामेंट और आपकी जो कार्टिलेज है, वो एक दिन में घिसती नहीं है, वर्षों से वो घिस रही होगी, उसके पश्चात ही आपको घुटनों की दर्द की समस्या हुई होगी। तो धीरे-धीरे आप इस क्रिया को जब करेंगे, तो आपको इस क्रिया के माध्यम से एक ऐसा माहौल आपके घुटनों में लिगामेंट और कार्टिलेज को पुनः रीजनरेट के लिए मिलेगा। आपके घुटने में जो लिगामेंट और जो कार्टिलेज घिस चुके हैं, वो पुनः रीजनरेट होने लगेगा। लेकिन आपको बस अपने घुटनों को एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव माहौल देना है। तो पॉजिटिव माहौल का मतलब है कि आप अपने दोनों पैरों को किसी मोटे से तकिए, आप अपने घुटनों को अपने किसी मोटे से तकिए के ऊपर रखिएगा। कम से कम 5 अंगुल ऊपर आपकी एड़ियाँ ग्राउंड लेवल से होंगी। दोनों हाथों को इस प्रकार रखें।
श्वास लेते हुए पीछे की ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर लेके जाएं। ये बहुत साधारण सी क्रियाएं हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि आप अपने घुटनों के दर्द से छुटकारा पाएं, तो इन साधारण सी क्रियाओं को करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए आपको। आसानी से ये क्रियाएं आप बेड में बैठकर भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को जो पाम्स, जो आपकी हथेलियां होंगी, वो ग्राउंड की तरफ होंगी और हथेलियों का जो मुंह होगा वो अंदर की तरफ रखिएगा। इस प्रकार से ही ग्राउंड पे अपने दोनों हाथों को रखिएगा और श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाइएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। उसके पश्चात दोनों टोस को, दोनों पंजों को इस प्रकार से गोल गोल घुमाइएगा और आपकी दोनों एड़ियां ग्राउंड लेवल से ऊपर होंगी। यह ध्यान रखिएगा कि अब आप जब इसको क्लॉकवाइज गोल गोल घुमा रहे होंगे तो एंटी क्लॉकवाइज भी आपको इसको 10 टाइम से शुरू करके, और हर दिन आपको इसमें 10 और ऐड करनी है कि आप हर दिन 10 राउंड और इसमें बढ़ाइएगा। तो लगभग अगर आप 1 महीने तक इस क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने घुटनों के दर्द को काफी हद तक समाप्त कर सकते हैं। बस आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। उसके पश्चात जब आप इस क्रिया को समाप्त करेंगे तो दोनों पैरों को जब आप नीचे ग्राउंड पे रखेंगे तो उसके पश्चात आपको अपने घुटनों पर गर्मी सी महसूस होगी। इस गर्मी का मतलब होता है कि आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को अपने घुटनों तक लेकर आए हैं, जो कि बहुत बहुत अधिक पॉजिटिव संकेत है कि आप अपने घुटनों के दर्द को लेकर काफी चिंतित हैं और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके घुटनों का दर्द ठीक हो। तो यह वीडियो आप उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो वर्षों से घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं। अवश्य ही इस क्रिया से कोई आपको नुकसान नहीं होगा। आप 1 महीना इस क्रिया को करके देखिए, अवश्य आपको फायदा होगा। धन्यवाद और प्रणाम।